ये फूली फूली मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं और साथ इसके पतला शोरबा रखा है कड़ी का। ये कड़ी चावलों के साथ खाई जाएगी, बॉयल चावलों के साथ। पहले मैंने आपको एक कड़ी बनाना बताई थी जो कि तवे पर मैंने उनकी पकौड़ियाँ बनाना बताई थी, वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में थी। ये बिल्कुल और अंदाज़ की कड़ी है। तो आसान सी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावल बॉयल कर लेने हैं। 1 गिलास चावल बासमती, जिनको मैंने आधे घंटे के लिए अच्छी तरह धोकर भिगो देना है। और एक चूल्हे पर मैंने देगची में पानी डाल दिया, जिसके अंदर मैंने नमक और 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल भी डाल दिया और साथ मैंने चावल शामिल कर लिए। पानी बॉयल हो चुका और चावलों को बॉयल हमने इतना करना है कि ये 90% कुक हो जाए और फिर बाकी हमने 10% इनको फिर दम लगा कर हमने इनको कुक कर लेना है। तो चावल मैंने डाल दिए, अब इनको मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं इनको कवर कर लूँगी जब तक कि ये बॉयल नहीं हो जाते। यहाँ पे नमक भी चख लेना है, कम हुआ तो वो डल सकता है। अब चावल हमारे बॉयल हो चुकी हैं और मैंने एक छन्नी ले ली, एक बाउल नीचे रख दिया। अब मैं अपने चावल इसके अंदर डाल दूँगी। गर्म पानी हम गिरा देंगे, फिर इनको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि ये खिले खिले हो जाएं और आपस में जुड़े ना। मैंने ठंडा पानी डाल दिया, गर्म पानी मैंने गिरा दिया। तो ये बॉयल हो चुके, तो इनको बाउल के ऊपर ही छन्ने के लिए मैं अभी रख लेती हूँ ताकि सारा पानी निकल जाए। अब कड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ मैंने इसके एक जूसर का जग ले लिया और उसके अंदर मैंने आधा किलो दही डाल दी। दही डाल लेने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास भर के पानी डाल दिया और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन डाल दिया। बेसन डाल लेने के बाद जग चला देंगे और लस्सी तैयार कर लेंगे। लस्सी मैंने तैयार कर ली और इसको मैं एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। अब मैं आपको कुछ मसाले बता देती हूँ, जिनके अंदर मैंने 1 टेबल टीस्पून मैंने ज़ीरा, 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक ले लिया। और मैंने एक छोटी सी प्याज भी साथ ले ली, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। ये हमारे कड़ी बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक देगची मैंने चूल्हे पर रख दी, जिसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल लिया और इसको अब गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो चुका और इसमें मैं अपनी बारीक चॉप की भी 1 अदद प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को पका लेते हैं। हल्का गोल्डन कर लेने के बाद इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको भी हम पका लेते हैं ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा पका लेने के बाद इसके अंदर मैं तेज़पात और ज़ीरा अपना शामिल करूँगा और इसको भी अच्छे से हम साथ भून लेते हैं ताकि इस ज़ीरे की खुशबू चली जाए प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर। और अपने सारे मसाले बाकी शामिल कर लिए। आप ये नोट करें कि मैंने ये मसाले दही के अंदर नहीं डाले, हमने इनको भूनना है और इनका कच्चापन दूर करना है। इससे हमारी कड़ी में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लिया, तो मैंने इसमें पानी भी शामिल कर लिया और अपनी दही का जो लस्सी तैयार की थी वो भी शामिल कर लिया। तो पानी तकरीबन इसके अंदर मैं 1.5 लीटर डाल रही हूँ। 1.5 लीटर पानी डाल लेने के बाद इसको कवर कर लेते हैं और इसका फुल आंच करके इसका बॉयल आने का वेट करते हैं। अब चेक करते हैं तो कड़ी को अच्छा सा बॉयल आ चुका है और इसको बॉयल अब आ गया। तो अब मैंने इसकी बिल्कुल आंच जो है ना हल्की कर देनी है और इसको बिल्कुल हमने लो मीडियम पे पकाना है। और साथ मैंने पकौड़ियों की तैयारी कर लेनी है। 2 कप मैंने बेसन ले लिया, इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी हाफ़ टी स्पून है और कुटी हुई मिर्च भी हाफ़ टी स्पून है। तो ये मसाले आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्चें और 1 पिंच मैंने मीठा सोडा भी डाल दिया, 1 बारीक चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें शामिल करी और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लेने के बाद तो इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं पकौड़ों के लिए। मसाले कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब मैंने चूल्हे पर एक पैन रख लिया, जिसके अंदर मैंने ऑयल रख लिया गर्म होने के लिए। जब तक मैंने चावलों को भी दम पे रख दिया है। कड़ी का मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको कवर करके एक तरफ रख लेती हूँ और मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। तो यूँ हमारी झटपट से कड़ी तैयार होने वाली है। बेहतरीन सी मज़ेदार नरम सी पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं।
और इनको जैसे ही मैंने निकाला फ़ौरन मैंने इनको कढ़ी के अंदर शामिल कर लिया ताकि ये शोरबे के अंदर डूब जाएं और ये नरम रहें। अगर ये बाहर पड़ी रहेंगी तो ये सख्त हो जाएंगी। तो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको नोट करना होता है। और ये देखिए पानी के अंदर बिल्कुल डिप हो गई हैं, इतना मैंने शोरबा छोड़ा है। अब एक तड़का बना लेते हैं मज़ेदार सा। पैन के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर लिया, थोड़ी सी प्याज मैंने डाल दी, तो थोड़ा सा गोल्डन कर लेने के बाद अब इसका देखें कलर चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया। तो मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और साथ गोल लाल वाली मिर्चें। तो यूँ हमारा बेहतरीन सा तड़का तैयार हो चुका है। और ये कढ़ी के ऊपर डाल लेते हैं तड़का। तो मज़ेदार सा तड़का तैयार है और मैं साथ हरी धनिया से इसको गार्निश कर लेती हूँ। और कढ़ी हमारी तैयार है। चावल मैंने दम पर रख लिए थे, तो दोनों चीज़ें तैयार है और अब इनको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें और लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो कढ़ी और चावल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप बनाएं और आप फिर मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि कितने मज़ेदार ये बनते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।